फिल्म जागृति द अवेकनिंग का मुहूर्त और पोस्टर लॉन्च आज लखनऊ में रखा गया है। इसके लिए पूरी फिल्म की स्टार कास्ट और टीम आज लखनऊ पहुंची है। उन्होंने अपने पोस्टर को लॉन्च किया। इसके साथ साथ इस फिल्म का मुहूर्त भी किया गया। इस मुहूर्त में कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। फिल्म की टीम से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि यह एक अलग मुद्दे पर बनाई गई फिल्म है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आज तक काफ़ी फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन ये उस प्रिवेंशन को दिखाती है कि अपराध होने से पहले ही उसको किस प्रकार से रोका जाए। फिल्म के दो लीड कैरेक्टर जो हैं वो एक लॉयर का किरदार निभा रहे हैं। लॉयर अपने क्लाइंट को किस तरह से न्याय दिलाने में मदद करता है, ये पूरी कहानी उस पर डिपेंड करती है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं फिल्म जागृति द अवेकनिंग के पोस्टर लॉन्च और मुहूर्त सेरेमनी में। ये जो हमारे समाज में जो औरतों की स्थिति है कि एक टेकन फॉर गारंटेड लेते हैं, उसके खिलाफ है कि कोई औरत या कोई लड़की अगर आपके फॉर्म में या कहीं पे काम कर रही है आपके साथ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास भी राइट है कि जो मैं चाहूँ वही करूँ। पहला तो ये है। दूसरा है कि ये फिल्म जो है वो प्रिवेंशन ऑफ रेप की है। अगर आज तक जो फिल्में आपने देखी होगी कि रेप हो जाता है उसके बाद ब्रूटल मर्डर होता है, आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। अगर हम ये सारी घटनाएं घटने के पहले ही इसको रोक दें तो शायद इस तरीके की घटनाएं फ्यूचर में नहीं घटेगी। मैं इसलिए देखिए, यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हम बाहर भी रह कर के ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अभी सुरक्षित स्टेट है। एक पूरे देश में नैरेटिव सेट हो सकता है, और जहाँ तक मेरी समझ है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ यूपी को, एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को लेकर के काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सक्सेस भी है। तो रेप भी एक क्राइम है। अगर इस स्टेट में सारी लड़कियां, सारी औरतें सुरक्षित हैं तो हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं पूरे देश के लिए कि एक मुख्यमंत्री एक स्टेट को इस तरीके से चला सकते हैं जो कि पहले बहुत बदनाम हुआ करता था। और आज वो स्थिति है कि जहाँ पे लोग सुरक्षित हैं। मैं रात में 11-12 बजे भी देख रहा हूँ औरतें, लड़कियाँ स्कूटी पे जा रही हैं, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हैं, देख रहा हूँ मैं। तो ये एक नैरेटिव सेट हो पूरे देश के लिए, इस वजह से हमने यूपी चूज किया है। थैंक यू। फिल्म जागृति द अवेकनिंग का आज पोस्टर लॉन्च लखनऊ में रखा गया था। हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर एक्टर रजनीश दुग्गल जी हैं, उनसे बात करें। सर, जागृति द अवेकनिंग क्या प्लॉट है फिल्म का और अपने कैरेक्टर के विषय में बता दीजिए। जी, अभी हमारा आज ऑब्वियसली मुहूर्त है, इसका जो पोस्टर लॉन्च है वो है, और मैं एक प्ले, ये फिल्म जो है ये प्रिवेंशन ऑफ रेप के ऊपर है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का एक हिस्सा ही है रेप, और उसमें कैसे अक्सर जो चीज़ें बनती हैं वो, या अक्सर जो बनी हैं विमेन एम्पावरमेंट पे, वो सारी या डोमेस्टिक वायलेंस या फीमेल फीटिसाइड या फिर आपकी रेप हो जाए उसके बाद, ये जो है ये प्रिवेंशन ऑफ रेप है, ताकि अगर किसी को डर भी होता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, वो कैसे अपने आप को बचाए। सो ये पूरी फिल्म उसके ऊपर है, कैसे एक लड़की उस जाल में फंसती है एंड शी वांट्स टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो एक एडवोकेट का है, और वो एक क्रांतिकारी जैसा एडवोकेट है जो किसी, मतलब कोई ऐसा जिना जो फंसे तो ऑब्वियसली उसकी मदद करेगा। एंड इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पूरी पिक्चर ही बाहर आ जाएगी। सर, इसका नाम जागृति द अवेकनिंग, तो इसमें अवेकनिंग कितनी समाज में इससे फैलेगी, इसके विषय? हमारा यही मुद्दा है। हम इसे इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये एक क्राइम लेस शहर स्टेट बनते जा रहा है और ऑलमोस्ट हो गया है। सो आई वुड फील कि क्राइम का एक हिस्सा रेप होता है, और ये प्रिवेंशन ऑफ रेप है। सो वी वांट कि ऐसी जगह से शुरू किया जाए, ऐसी जगह पे फैलाया जाए जहाँ से वो चिंगारियाँ पूरे देश में फैल सकें, और धीरे धीरे लोग अवेकन हो जाएं कि यार ये चीज़ सही में, मतलब ये सही बोल रहे हैं कि ये चीज़ रुकनी चाहिए। मतलब ऐसा खौफ भी एक लेडी, एक लड़की, एक बहन या माँ या बहू जो भी है उसके अंदर नहीं आना चाहिए। सर, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में कई बार आप शूटिंग कर चुके हैं। पहले का लखनऊ या उत्तर प्रदेश की बात करें और आज के लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना अंतर बात है अब आप? जी, मैं बोलता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत चेंज हो गया है। मतलब जगह जगह अलग, जो आपके रोड्स अलग हो गई हैं, फ्लाईओवर अलग हो गए हैं, मेट्रो तो खैर हो गए काफ़ी साल मेट्रो को अब, लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, सब सारी चीज़ ब्यूटी ऐड कर रही है पूरे शहर में। एंड ऑब्वियसली अब जो बिल्डिंग बन रही हैं वो नई टाइप की बन रही हैं। सो एक बहुत अच्छा मिक्सचर है ओल्ड लखनऊ और नए लखनऊ में, जो
जो एक बाहर से आते हुए जिन्हें को दिखने को मिलता है। सर, लॉयर की भूमिका बहुत अहम होती है केस में, बड़ी संख्या में लॉयर्स भी इस फिल्म को देखने वाले हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लॉयर्स के लिए? जी, मैं मतलब अभी तो फ़िलहाल यही है कि मैं आई वुड वांट टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, क्योंकि जैसा लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। एंड आई वुड वांट कि इसे सब लोग देख पाएँ और कल को आगे जाके कुछ ऐसे भी केस लें जो सिर्फ जो लोगों की मदद के लिए हों, मतलब जो सिर्फ मॉनिटरीली ना हो, वो उसमें जेन्युइनली आप एक प्रॉपर मुद्दे के लिए भी कभी कभार कुछ काम करना चाहिए। सर, भूमि टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया और आपकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी, चैलेंजिंग तो बहुत है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मुझे लगा कि चैलेंजिंग तो होगा ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आप सबसे ये बात भी कहना चाहूँगी कि हम एज़ अ फीमेल, एज़ अ वुमेन, हम सब ने कभी ना कभी ये चीज़ बहुत करीब से फ़ील की है कि किसी ने आपको आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप चल रहे हो, किसी ने धक्का मार दिया या आपको छूने की कोशिश की या आपसे गलत व्यवहार किया। मैं आपको बता दूं, मैं यहीं लखनऊ से हूं और 1.5 साल पहले मैंने यहाँ से अपना सूटकेस पैक करके मुंबई गई थी स्ट्रगल करने। और वहाँ पे भी स्ट्रगल के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये फ़िल्म तो देखा जाए, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ये लगा ये तो सबकी स्टोरी है, ये तो हर लड़की की स्टोरी है, ये तो हर एक लड़की की स्टोरी है जिसके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हुआ है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे हो गया, लेकिन हाँ छोटे लेवल पे हुआ है। कभी ऑकवर्ड सिचुएशन जिसको बोलते हैं कि गलत फ़ील करना या अजीब सा लगना, स्पेशली जो छोटी लड़कियाँ होती हैं जो भी स्कूल से निकल के पास आउट करके अभी कॉलेज में गई हैं, उनके साथ फिर वहाँ से कॉलेज से पास आउट होकर के हम जाते हैं किसी एमएनसी में काम करने, किसी ऑफ़िस में काम करने। ऑफ़िस में भी बॉस की नज़र में है या वहाँ के लोगों में है, उनके बीच में है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि इस फ़िल्म से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर्स जानें, लड़कियाँ जानें, और जो पुरुष हैं हमारे, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आसपास जो महिलाएं हैं उनका ख्याल रखें। आपकी बहन है या आपके जानने में कोई है, आपकी दोस्त है, आपकी महिला मित्र है, कुछ भी है, अब उनसे अगर कुछ भी ऐसा होता है उनके लाइफ में तो आप पर्सनली लें उस बात को, उसको सिर्फ सुन के उसकी बात को ये ना कहते अरे चल छोड़ जाने दे, कुछ नहीं होता, छोटी सी बात है। आप स्टैंड लें, उसके साथ खड़े रहें और आगे उसके साथ मूव करने में हेल्प करें। जी, विक्टिम का है और ये कठिन तो सर बहुत है। मैं मेरी पूरी मेहनत करूँगी और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फ़िल्म देखें और प्यार करें इस फ़िल्म को। इस फिल्म में मैं मोनिका, एक जो लॉयर है, उसका किरदार निभा रही हूँ। बहुत ही फाइस्टी, बहुत ही तड़पदार जिसको हम कहते हैं, वो ऐसी लॉयर है वो, और हाई प्रोफाइल लॉयर है, बड़े बड़े लोगों के केसेस हैंडल करती है। और मेरी जो फ़ाइट होती है कोर्ट रूम ड्रामा में, वो रशीश जी का जो कैरेक्टर है नीरज, उनके साथ होती है। और फिल्म रेप प्रिवेंशन इस टॉपिक पर है। वर्क स्पेसेस में जिस तरह से औरतों को, लड़कियों को सेक्शुअल मेंटल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उस बारे में ये फिल्म है। और सोशल मुद्दे पे बात करती है, इसलिए मैंने हाँ कहा। हाँ, इंडिया की स्थिति मैं कहूँगी कि और अच्छी होनी चाहिए और होगी। ऐसी अगर फिल्में हम और बनाएंगे और अगर दर्शक उसे जाके देखेंगे तो स्थिति और भी अच्छी होगी, क्योंकि ये किसी एक कम्युनिटी की, एक राज्य की या सिर्फ औरतों की या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये राज्य, ये देश, हमारे शहर लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सेफ बने, वहाँ पे वो खुल के खुशी से अपना काम कर सके, अपनी ज़िंदगी जी सके और अपना जो बेस्ट है, अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। और इसके लिए शायद जितनी भी फिल्में बने वो कम है, इसलिए ये फिल्में बनती रहनी चाहिए और भी ज़्यादा कहानियाँ बनती रहनी चाहिए। मैं पुराना लखनऊ देखना चाहूँगी। मैं शहर में मैं जाके गलियाँ देखना चाहूँगी, बाज़ार देखना चाहूँगी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं सीधे एयरपोर्ट से यहाँ आई हूँ इवेंट पे, और कल सुबह मैं निकलूँगी और कल सुबह मैं पैदल घूमूँगी। इस फिल्म
की स्टार कास्ट से हमने बात करी तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश ही हमने इसलिए चुना क्योंकि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित प्रदेशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश अपराध से कहीं दूर हो चुका है और लगातार प्रगति की नई ऊंचाइयां चढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।